काज हमारे तासुहित होई, रिपुसन करहु बतक ही सोई। जय सिया राम बंधुओं। प्रभु परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार की अहेतुक कृपा से नित्य निरंतर श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हुए उस प्रसंग को जीवन में आत्मसात करने का यथासंभव प्रयास करें, जिसमें प्रभु श्री राम जी ने आदेश दिया है प्राणी मात्र को कि आपका कार्य सिद्ध होना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन किसी का अहित उस कार्य से ना हो। अर्थात संपूर्ण हित का लक्ष्य रखकर किसी कार्य की सिद्धि अगर होती है तो उस कार्य के दीर्घगामी परिणाम संपूर्ण रूप से हितकारी होते हैं, उससे किसी का अहित नहीं होता। रिपुसन करहु बतक ही सोई। वेरी भी हो, विचार ना मिलते हों, उससे भी ऐसा वार्तालाप करना चाहिए जिससे दोनों पक्षों का हित हो, लेकिन दोनों पक्षों के हित में और बगुला भक्ति में अंतर है। बगुला भक्ति अर्थात अपना हित और दूसरे का अहित नहीं करना है, लेकिन समन्वित परिणाम की ओर बढ़ने का प्रयास अगर किया जाता है। काज हमारा कार्य सिद्ध होना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। और वह कार्य कैसे सिद्ध करें? प्रभु श्री राम कहते हैं कार्य सिद्ध करने के कुछ आधार हैं, कुछ पैमाने हैं। सत्य उसका पहला पैमाना है, शूरवीरता अर्थात भय निवृत्ति उसका दूसरा पैमाना है, कर्म के प्रति निष्ठा का भाव तीसरा पैमाना है, और निरंतरता का भाव लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्थित प्रज्ञ बुद्धि की स्थिरता का भाव जीवन में कार्य सिद्धि के लिए चौथा पैमाना है। इन चार भावों को लेकर अगर व्यक्ति कर्म करता है, कार्य करने का प्रयास करता है, तो बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के व्यक्ति को कार्य सिद्धि में 100% सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, सदैव व्यक्ति को स्मरण होना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं है, उसे दूसरों से सहयोग लेना ही पड़ेगा, इच्छा से या अनिच्छा से। इसलिए परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी महाराज के बताए हुए इस मार्ग के बारे में चिंतन कर यदि हम जीवन में लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे तो सहज रूप से सफलता प्राप्त होगी। जय सिया राम, जय जय हनुमान।